थाली भर के लाई रे। नाम था कर्मा। उसके जो बाबा थे, पिताजी थे, वो ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक दिन उन्हें कहीं दूर जाना था। बोले बेटा कर्मा, छोटी सी है। बोले हाँ बाबा। बोले बेटा मैं कहूँ 4-10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तू ठाकुर जी की सेवा संभालना। पहले आते पहले ज़्यादा करी नहीं आती ना। तो बोले ठीक है सुन, और कजू ठीक है, कजू उल्टो सीधो है, कोई बात नहीं, पर सुने जब तक जाए भोग नहीं लगावे तब तक खाए मत लियो। और कर्मा के पिताजी तो यूँ कह के गए कि वैसे यूँ धर दियो और घंटरिया बजा दियो, पर्दा लगा दियो, बाद में उठाए के पाई लियो। लेकिन कर्मा जी नहीं समझी। कर्मा समझी कि जाए जब तक जे खाए नहीं ले तब तक तू मत खाए लियो। अब चले गए वे। तो कर्मा ने जो है सवेरे जगी जल्दी सब साफ सफाई करी, नहाई धोई, सब जो ठाकुर जी को नहलाया धुलाया और माने भोजन प्रसादी बनाई। जब मंदिर में जब वो प्रसादी लेके गई, पर्दा लगायो, नेक देर बैठी रही कि शायद भगवान पायलो होगो, पायलो होगो, पायलो होगो। लेकिन जाके जब पर्दा खोलो तो वो तो ज्यों के त्यों धर्यो है, एक टूकऊ ना खायो। कर्मा बड़ी परेशान। कर्मा भगवान से कह रही है कि भैया तो यदि मेरो बनाए वो पसंद नहीं आया होए तो आज प्रकट है कि मुझे बता दे, कल ते मैं तू जो कहेगो सो बनाए दूंगी। आज मेरे हाथ को रूखो सूखो जैसो बनो होए सो पाए ले। दोबारा पर्दा लगाए जो कह के। थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15-20 मिनट वहीं फिर पर्दा उगा रहे हो, लेकिन माँ कोई भी चहल पहल नहीं भई। पुकारते पुकारते प्रार्थना करते करते दोपहर हो गया। कर्मा बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के रोने लगी कि लाला तू यूँ मत समझियो कि सांझ आ जाएगी या 2 दिन आ जाएंगे तो मैं खा लूंगी ना। मैं जो है अपने बाप की बेटी हूँ, मेरे बाप भी वचन पर चलते हैं और मैं भी वचन पर चलती हूँ। और सुने आज जो बनायो का बाय पायले, कल तू जो कहेगा मैं वो बनाऊंगी। तब कर्मा जो गाती है मैं वो पंक्ति गाता हूँ। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो म्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो म्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी पहले बजा रहे थे, वही ले लो। थाली भर के ऊपर घी की बाटकी, जीम म्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। इस भजन में कथा भी सम्मिलित है और बीच बीच में भजन है। तुम्हारा नाच बन नहीं पाएगा, ठीक है? नाचने के लिए भी बाद में गाएंगे। काको मारो गाँव गयो छे, जाने कदलो आवे गो। काको मारो गाँव गयो छे,
जाने कदलो आवे गो, उनके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे गो। तने जमाऊं आज खींचड़ो तमे जना, हाँ आज जमाऊं तने खींचड़ो। सुने, मुझे याद आ गया है, मेरे पिताजी जो है मेरे काका, तुझे कभी कभी हमारे यूपी में तो कहते हैं महेरी, लेकिन यहाँ कहते हैं रावड़ी। हम जब पहली बार आए थे यहाँ दौसा में और इंदौर महावीर जी में, तो वहाँ हमने जो पहली बार हमें जब परसी ये कह करके कि रावड़ी रावड़ी, हमने समझी रबड़ी रबड़ी हैं, तो हमने बहुत सारी धरवाई ली हैं, लेकिन जब मुँह में दई तो खट्टी सी, मैंने कि ये रबड़ी सड़ गई है शायद हैं। लेकिन बाद में लोगों ने बताई कि ये रबड़ी नहीं है, ये का है रावड़ी है, वही कर्मा कह रही है। आज जमाऊं तने खींचड़ो काले रावड़ी छाछ की, जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार माँ खोलती, कैया कौनी जिम्यारे मोहन कड़री कड़री बोलती। तू जी में तद ही में जीऊं, तू जी में तद ही में जीऊं, मानू ना कहूं लाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। सोचने लगी कि पर्दा जो है थोड़ा सा झीना झीना है और ये लगता शर्मीला है, इसलिए उसको खड़ी हो गई। अपना जो लुगड़ो था ना, लुगड़ो है बा, लुगड़ा न्यो तान के और पीठ करके मंदिर की तरफ ठाड़ी आई कि मैंने आड़ कर ली है, अब तू आराम से प्रकट होकर के पाले, और जब तक तू पूरी नहीं पाएगा ना तब तक मैं हटूंगी नहीं, ठीक है। अब इस भरोसे को जब भगवान ने देखा तो ठाकुर पिघल गया। आहा, इतना भरोसा, और कर्मा रोती जा रही है और ठाकुर जी से कह रही है, मैं भूखी भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं तेरे को जिमाए बिना एक किनका भी पाने वाली नहीं हूं। बताए, जब आंसुओं की धार लग गई और विश्वास जब बोलने लगा सिर चढ़ करके, तो भगवान को पर्दा के पीछे प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होकर के पीछे खटपट की आवाज सुनाई दी, सोई बात तसल्ली आएगी कि आज तो गो है। लेकिन माने पर्दा लगा के रखा, बोले जब मुझे आवाज आ जाएगी कि पूरा पा लिया तब मैं पर्दा हटा दूंगी। भोजन पाते रहे ठाकुर जी। जब बर्तन खटकने लगे, खाली खाली बर्तन की आवाज अलग होती है और भरे की, जब बर्तन खटकने लगे तब जो है अपना पर्दा हटाया और लाला का कान पकड़ लिया। बाल रूप में भगवान प्रकट हुए, कान पकड़ लिया। बोला क्यों रे, तूने इतना इंतजार कराया, तुझे पता है मैं कितनी भूखी हूँ।
वो मुझसे भूखा रहा नहीं जाता है। मेरे काका ने मुझे कभी भूखी रखा ही नहीं है, मैं कितनी भूखी रही हूँ, इतना देर क्यों लगाई। और सुन, कल यदि टाइम ते आनो हो तो हाँ कर, और नहीं तो मैं कम से कम अपने पापा काका से कह दूंगी कि वो मना कर गया। अभी तो मैं कहीं की नहीं थी, तो वो खा भी नहीं रहा था और मना भी नहीं कर रहा था। हैं, बोल कल आवेगा कि नहीं आवेगा। ठाकुर जी ने मूड हिला दिया कि आऊंगा नहीं, आना पड़ेगा। है, आऊंगा नहीं, आना पड़ेगा। दूसरे दिन कर्मा ने फिर खींचड़ो बनायो। अब हम सोचने लगी जब घी डालूं कि न डालूं, ऐसा नहीं हो कि मैं घी डाल दूंगा पसंद नहीं हो, और मैं यदि घी नहीं डाले के लगी तो है सकते अब यूँ कह के बताओ घी भी नहीं डाला। तो उसने एक थाली में खींचड़ो, ऊपर से एक थाली उल्टी करके बाकी ऊपर घी की कटोरी धर दी। तुम्हारे यहाँ बाट की कहते हैं ना, कटोरी रख दी। अब जाकर के बंद कर दिया पर्दा और कहा जल्दी से प्रकट हो जाइए और जल्दी से पा लीजिए। अब तो रोजाना भगवान बिना कहीं चुपचाप आ जाते, नहीं फिर कान पकड़ो जाएगा। हैं, भगत के बस में है भगवान। थाली साफ है जाओ करे, अब कितनों बढ़ाए ले और पूरी थाली साफ कर जाए। तो अब रोटी बढ़न लगी, अब इतनो आटो लगा रही कर्मा। कई दिन बीत गए, काका आ गए, बोले बेटा कर्मा, ए कर्मा। बोले हाँ काका, इधर हूं मैं रसोईया में, आओ। और काका ने देखी इतनो आटो। बोले बेटा आज को आ रहा है। बोले कोई ना आ रहा, वो तुम्हारो ही ठाकुर रोज कितनी बना लो सब चट कर जाता है। अब काका के तो समझ में ही नहीं आई बात, आवे कैसे। उन्होंने कभी न सोचा न देखा, उनकी तो वैसे ही भोग लगते थे जैसे हमारे पंडित जी लगाते नहीं, ओम नाभ्या आसी दंत्र यूं करी करी भोग निकाल लो। कर्मा का तो भोग अलग था। लेकिन बच्ची है तो बात सोचने लगे कोई और कहीं कुछ खिलाती होगी किसी को, है पर इतना कह। बोले बेटा क्या वो पूरी रोटी स्वयं ही खाता है। बोले हाँ काका, पहले दिन तो थोड़ा परेशानी हुई थी, दोपहर हो गया था मुझे मनाते मनाते, पर फिर तो मैंने कान पकड़ लिया उसका। है, अब रोज आता है, थाली साफ करके जाता है। अब काका के विश्वास हुआ कि बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। है, हो सकता है मेरी मलिनता के कारण मुझे ठाकुर का दर्शन न हुआ हो, इसकी शुद्धता के कारण दर्शन हो गया हो। बेटा आज तू भोग लगावे और वो आवे तो मुझे दर्शन करा देगी। हाँ क्यों नहीं कराऊंगी। अरे जब मेरे काका की वजह से मुझे दर्शन मिला है तो क्या मैं अपने काका को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले हाँ। बोले ठीक है आप खड़े हो जाना, मैं भोग लगाऊंगी। आज लेके गई, पर्दा लगा दिया हल्का सा, भोजन रखा, ठाकुर जी प्रकट भाई पाने लगे, काका की ओर इशारा किया दर्शन कर लो। काका बोले मुझे कछु ना दिख रहा। कहाँ है। बोले पा तो रहा है। काका जी खूब जो यूं करके देखे, यूं करके देखे, थाली खाली तो दिखाई दे होती हुई पर खाने वाला दिखाई है। काका ने कहा बेटा मुझे नहीं दिख रहा। तब कर्मा गई और कर्मा ने कान पकड़ के कहा यहां भी चोरी कर रहा है। एक को दिख रहा है, बेटी को दिख रहा है और काका को नहीं दिख रहा है। चोरी बंद करो। तो मुझे दर्शन दिए हैं तो मेरे काका को भी दर्शन दो। ओ घरे पटल परसुधर मति के, ओ घरे पटल परसुधर मति। ऐसे आंखों का पर्दा खुला कि काका को भी दर्शन हो गया। तब कवि कहता है बेटी होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। बेटी होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में मिट जावे गो। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में
जीमो म्हारो श्याम धनी जिमावे बेटी जानी। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाटकी जीमो म्हारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। इस कथा का कहने का उद्देश्य है कि केवल कोई वसुदेव का कुल गुरु ही भगवान के कान नहीं पकड़ सकता, एक गांव की छोटी सी बच्ची भी भगवान का कान पकड़ने की क्षमता रखती है। हिंदुस्तान में जरूरत है भाव की, है? प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ही राम ही केवल ही प्रेम प्यारा, ही जान ले जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा। ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही राम ही केवल ही प्रेम